जनता को मैं आपके माध्यम से यही बताना चाह रही हूँ कि वीआईपी पार्टी ने गठबंधन धर्म का पूरा पालन किया है। हम लोगों ने अपनी लाइन क्रॉस कहीं नहीं की है। हम लोग कहीं पे भी ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं नहीं रखे हैं। 15 सीट का जो कमिटमेंट हुआ था कि महागठबंधन में वीआईपी 15 सीटों पे रहेगी, हम लोगों का आप लिस्ट देख लीजिए, 15 सीट से 16 कैंडिडेट नहीं। हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जनजन न्यूज़। जैसा कि बिहार में इस वक्त में जो है राजनीतिक पारा जो है वो काफ़ी चढ़ता जा रहा है। कई तरह की चीज़ें इस बार देखने को मिल रही। कई ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर महागठबंधन से और भी दूसरे पार्टियों में ऐसा हुआ है कि दो जो है गठबंधन के ही पार्टी जो है उन्होंने जो है मतलब नॉमिनेशन किया है। इस तरह की बहुत सारी जगहें हैं। इस वक्त में हम जिसे आप मिला रहे हैं वो बिंदु गुलाब यादव जी हैं, जो कि जीप अध्यक्षा इस वक्त में मधुबनी से हैं। और जब से आई हैं पूरे ज़िले में जो है जितना इनके गांव के लोग जानते हैं उतना ही ज़िले के हर गांव के लोग जानते हैं। काफ़ी अच्छा इन्होंने अपना सम्मानित और एक नया फ्रेश चेहरा, अगर राजनीतिक में आप कहें तो युवा में एक अलग ही पहचान बनाया है। सबके बहुत जल्द सबके करीब पहुँची हैं। आइए, उन्होंने भी जो है बाबूबरी सीट से जो है वीआईपी के लिए अभी नॉमिनेशन करा है और बहुत सारी बातें आ रही हैं। सबसे पहले आइए मैं उनसे आपको मिलवाता हूँ। जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सोहेल जी। कहा जाए मैम, कैसे क्या इस बार देख रहे हैं कि आप लोगों ने जो इस बार वीआईपी ने आप पे विश्वास जताया है, लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि यहाँ पर महागठबंधन से 2 प्रत्याशी आ गए, आरजेडी से भी और वीआईपी से भी, कैसे क्या? आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि महागठबंधन के द्वारा मुझे 16 तारीख को हमारे पार्टी के नेता, मेरे बड़े भाई मुकेश सहनी जी द्वारा सिंबल प्राप्त हो गया था। तो फर्स्ट थिंग वो क्लियर हो गया है कि मुझे सिंबल प्राप्त होने के बाद, उनका आदेश आने के बाद ही मैं नॉमिनेशन कराई हूँ, क्योंकि दिन शुभ था और कुछ चीज़ें थोड़ी सी चल रही थी डिस्कशंस में, तो इसलिए मैंने 20 तारीख को आके नॉमिनेशन कराया। और महागठबंधन के कैंडिडेट ऑफिशियली आप देखा जाए तो जैसा मेरा पार्टी का कहना है, मेरे नेता का कहना है, मेरा भी वही कहना है कि महागठबंधन के उम्मीदवार तो डेफिनेटली मैं ही हूँ। तो 15 कमिटमेंट हुआ था आपके वीआईपी को, राइट। तो ऐसे अगर अब पीछे हटेगा कोई, तो अब तो मान लीजिए नॉमिनेशन का भी टाइम नहीं बचा है, तो कहीं ना कहीं तो आप ऐसा तो नहीं होगा ना, तो फिर तो माइनस में चले जाएंगे आप, तो फिर तो ऐसे गठबंधन रहा नहीं। सोहेल जी, वही मैं बताना चाह रही हूँ, जनता को मैं आपके माध्यम से यही बताना चाह रही हूँ कि वीआईपी पार्टी ने गठबंधन धर्म का पूरा पालन किया है। हम लोगों ने अपनी लाइन क्रॉस कहीं नहीं की है। हम लोग कहीं पे भी ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं नहीं रखे हैं। 15 सीट का जो कमिटमेंट हुआ था कि महागठबंधन में वीआईपी 15 सीटों पे रहेगी, हम लोगों का आप लिस्ट देख लीजिए, 15 सीट से 16 कैंडिडेट नहीं, 15 कैंडिडेट्स ही हैं। हम लोग 15 लोगों ने ही नॉमिनेशन कराया है। अब जहाँ पे फ्रेंडली फाइट हो गया है या डुप्लीकेसी आई है, वो पटना पे शीर्ष नेता सब बैठे हैं, वो लोग इसका कॉल लेंगे, क्योंकि हम लोगों का एक ही विजन है फिलहाल, किस तरह महागठबंधन की सरकार बने, तेजस्वी जी सीएम बने, डिप्टी सीएम मेरे बड़े भाई मुकेश सहनी जी बने। अब बिंदु गुलाब का हमेशा से विचारधारा जाति पात से ऊपर, एक आप कहिएगा कि 2100 प्रखंड में एक विकास कैसे हो, काम कैसे हो। मैं किसी को अपना जात उनका नहीं पूछती हूँ। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, मैडम अहीं का जात का छिए, मैडम हम ही छिए। अब मैं उनको बोलती भी हूँ हंस के कि मैं तो सबसे लास्ट पर्सन रहूंगी जो जात पात समझूंगी भी। मुझे मत आपका टाइटल बताइए आप, मैं जात नहीं समझती हूँ, मुझे जात का डिफरेंस नहीं पता है, क्योंकि मैं उस कल्चर में और उस माहौल में बड़ी ही नहीं हूँ। बड़ी नहीं हूँ जी, बिल्कुल। तो मुझे जात पात नहीं पता। आपका काम क्या है आप मुझे बताइए, जो काम होने वाला है निश्चित हम कर देंगे। तो हम डेफिनेटली फ़ोन उठा के अपना जो उनका कंसर्न होता है ऑफिसर्स को बोल के, डिमांड जो भी उन लोग का होता है वो रिक्वेस्ट वहाँ पर बोल के करवाने का फुलफिल प्रयास करते हैं। तो मेरा कभी भी महागठबंधन में जब मैंने सदस्यता लिया वीआईपी का, उसी उद्देश्य से लिया कि मुझे महागठबंधन को मजबूत करना है। पिताजी राजद में हैं, तो मुझे महागठबंधन को मजबूत करने के लिए मैंने वो फैसला लिया। महागठबंधन के साथ मैं आज भी खड़ी हूँ। अब मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से नॉमिनेशन के बाद भी ये बात कह रही हूँ कि मुझे सीएम तेजस्वी जी को बनाना है और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी जी को बनाना है। उसके लिए मुझे 2100 प्रखंड में जो काम करना पड़े मैं तन मन धन से करूँगी। वैसे पहले एक सवाल कर लेते हैं, उसके बाद फिर बढ़ेंगे कि आपको ये जगह क्यों मिला। क्या लगता है कि यहाँ फ्रेंडली होगी या कोई एक पीछे हटेगा? नहीं, ये कॉल आपका, मैं कोई नहीं होती बोलने वाली। मैंने जाके नॉमिनेशन नहीं किया है, वीआईपी ने नॉमिनेशन किया है। वीआईपी पार्टी ने अपना उम्मीदवार वहाँ पे दिया। बिंदु गुलाब एज अ पर्सन वहाँ पे नहीं गई है। पहले आपको मिला था सिंबल भी पहले मिला था, सीट भी 15 सीट पे वीआईपी का हुआ है डील क्लोज। तो फिर 15 से आगे जब हम लोगों ने क्रॉस लाइन नहीं की है, तो बात क्यों आएगी कि विड्रॉल हम करेंगे? विड्रॉल हम करें जी, फिर तो सीट कम हो जाएगी ना, गठबंधन रहा नहीं ना, फिर गठबंधन रहा नहीं, फिर तो सीट कम नहीं होगी, ना ही हम लोग विड्रॉल लेंगे, ना ही हम लोग महागठबंधन के
अनफेवर वाली चीज़ें कुछ करेंगे। महागठबंधन के साथ मजबूती के साथ मुकेश सहनी जी और मुकेश सहनी जी के साथ मैं हूँ। तो जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे मैम कि या तो आपको झंझारपुर मिलेगी या फिर हमारा पड़ोस यानी कि इससे बहुत करीब जो है फुलपड़ास है, जिसके लिए आप मेहनत भी कर रही थी और आपके घर से काफ़ी करीब भी था। तो फिर ये बाबूबड़ी साइड क्यों, ऐसा क्यों? आप बिलीव नहीं कीजिएगा, ये मेरा सौभाग्य समझती हूँ मैं कि 10 विधानसभा से मुझे कॉल आ रहे थे, मुझे रिक्वेस्ट किया जा रहा था, मैडम आप मेरे यहाँ आइए, आप मेरे यहाँ से आइए। टचवुड जनता के आशीर्वाद से जब से मैं अध्यक्ष बनी हूँ, मैंने पूरे ज़िला में इतना काम किया है, मैंने इतना सहयोग समर्थन लोगों का आशीर्वाद लिया है। आज कोई भी विधायक देखिए आप या कोई नेता प्रतिगण जब भी ज़िला में मीटिंग होती है, जनता की समस्या उठानी होती हैं, मैं निस्वार्थ होके, सिर्फ झंझारपुर के लिए नहीं, मैंने हर प्रखंड के लिए निस्वार्थ होकर आवाज़ उठाई है, विकास का काम किया है और वहाँ पे विकास बिंदु गुलाब यादव के नाम से दिख रहा है। तो ये अपेक्षा लोगों की बढ़ गई कि बिंदु जी हमारे यहाँ से आए तो हमारे यहाँ से आए। बट गठबंधन में पार्टी को सबको सीट्स कुछ कुछ ही मिलने थे, सब लोग सब जगह कंटेस्ट नहीं कर सकते थे। तो वीआईपी पार्टी का था कि ये हम लोगों का लोकसभा कंटेस्ट किया हुआ क्षेत्र है, तो हम लोग यहाँ 2 से 3 सीट मिनिमम लेंगे। तो उस 2 से 3 सीट में गठबंधन में झंझारपुर जैसे कि मेरा घर है, पिताजी भी विधायक रह चुके हैं जी, बिल्कुल। लेकिन ये सीट शुरू से ही कहीं से सीपीआई खाते में जाते हुए दिख रही थी, इसलिए सहनी जी का थोड़ा सा रिक्वेस्ट था कि फुलपरास और बाहुबली ये दोनों सीट हमें दे दिया जाए। और उस हिसाब से होमवर्क भी हो रहा था कि वो दोनों सीट हम लोगों के वीआईपी के खेमे में आ रही हैं, तो वहाँ पे प्रत्याशी जो भी होगा पार्टी के द्वारा, वीआईपी द्वारा, हम वहाँ पे मेहनत करेंगे। बट चीज़ें पॉलिटिक्स हैं, यहाँ पे आप पल पल चीज़ें बदलती हैं, संभावना का खेल है पूरा। तो काफ़ी चीज़ें होने के बाद 15 सीट पे बात हुई, बाहुबली के लिए बात हुई, बाहुबली के लिए ग्रीन सिग्नल भी आया। मेरी बात लगातार हुई, मुझे लगातार कहा गया कि आप जाइए मैदान में, बाहुबली आपके लिए कंफर्म है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको ये कंफर्म कर देना चाहती हूँ कि मैं कहीं से भी महागठबंधन को कमज़ोर करने के लिए ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी, ना मैंने कभी 4 साल में उठाया है। ज़िला में अनहित होने वाली चीज़ें जो हित में होगी मेरे द्वारा वो कदम उठाया गया है। मेरे पार्टी का मुझे समर्थन है, महागठबंधन का मुझे समर्थन है। और आप देखिएगा चुनावी मैदान में एक बार परमिशंस हो जाते हैं, चुनाव प्रचार प्रसार के 24 तारीख के बाद एकदम फुल फ्लेज हम लोग मैदान में हैं। कुछ ऐसा काम जो आपने बाहुबली में किया हो? बहुत किए हैं। कल ही हम एक चैनल पे बोल रहे थे, मेरी खासियत ये है कि मैंने कोई भी काम अपने पीए के माध्यम से या फिर कोई ऐसे नहीं रखे हैं जो मेरा कॉल रिसीव करे और वो लोग जी आप खुद कॉल रिसीव करते हैं? हम खुद कॉल रिसीव करते हैं, तो मुझे याद भी रहता है कि मैं ज़िला में क्या काम कर रही हूँ और कहाँ काम कर रही हूँ। तो मेजर काम बाहुबली का अगर हम आपको गिनवा दें कि तो जिला परिषद की एक संपत्ति है, वहाँ पे उस लैंड पे हम लोग एक विवाह भवन का निर्माण 1 करोड़ की लागत से कर रहे हैं, जिसका काम ऑलमोस्ट 50% कंप्लीट हो गया है। आचार संहिता के बाद मुझे लगता है वो काम कंप्लीशन भी हो जाएगा। एक वो पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, अब ये बात मैं इसलिए भी बोल रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से सभी को, मेरा काम करने का तरीका मुझे नहीं लगता है कोई नेता वैसा कर सकता है जो मैंने किया। ज़िला परिषद का है, ऑल इन ऑल ज़िला परिषद के हम संस्था के हेड हैं, उसके बावजूद मैंने अदर पार्टीज़ को अपना लैंड डोनेट किया है ज़िला परिषद की संपत्ति विकास के कार्य के लिए। हम लोगों ने बाहुबली में स्वास्थ्य केंद्र बनने के लिए ज़मीन वहाँ पे डोनेट की, स्वास्थ्य केंद्र वहाँ बनाया गया। ये हम लोग का सौभाग्य था कि विकास के कार्य में एक कदम हम आगे बढ़ाए। लेकिन वहाँ के स्थानीय आप जनप्रतिनिधि का कह सकते हैं कि छोटी सोच कि उस बोर्ड पे, शिलापट पे जिला परिषद मधुबनी का नाम तक एज अ डोनर में नहीं आया। आपको दिक्कत एज एन बिंदु गुलाब यादव हो सकता है कि बिंदु जी का कद देखते हुए, बिंदु जी की काम करने की शैली देखते हुए आपको मेरे नाम से दिक्कत हो सकता है, लेकिन मेरी संस्था ने और मैंने जो आपको कलम लिख के एनओसी दे दिया, ना आपसे कोई लीज लिया, मैंने एग्रीमेंट करवाया, ना मैंने आपसे रेंट लिया, मैंने आपको डोनेट किया कि एक वेलफेयर में काम हो सकता है, वो हम लोगों ने किया। उसके बावजूद हम लोगों ने वहाँ पे सांसद महोदय का एक अनुशंसा था, उसके लिए हमने एनओसी डोनेट में दे दिया कि आप आपका वहाँ पे बनाइए भवन, हमने डोनेट किया। उसके बाद एक पावर ग्रिड का वहाँ पे निर्माण होना था, उसके लिए भी हम लोगों ने, जबकि ऑटोनोमस बॉडी है जिला परिषद, आपको रेंट और आपको लीज पॉलिसी अपना के करवाना है, लेकिन थोड़ा लिवरेज होके कि चलिए अब बिजली विभाग कैसे उसको रेंट आउट करेगा, उसके लिए काम डिले हो रहा था, जनता का प्रेशर, जनता का फ़ोन, मैडम आप ही के कलम से होना है, मैडम बिजली की समस्या है, पावर ग्रिड नहीं बन रहा है, कर दीजिए। हम लोगों ने बिना सेकेंड थॉट दिए
पावर ग्रिड के लिए भी वहाँ पे ज़मीन अपनी डोनेट कर दी, एनओसी दे दिया हम लोगों ने। तो ये बाहुबली का आप देखिएगा कि ये तो मेरे कलम से, मेरे हाथ से किया हुआ चीज़ है। उसके अलावा बाहुबली की समीकरण ऐसी है कि जब जब मैं बाहुबली गई हूँ, मुझे जैसी समस्या दिखती हैं, मैं इंतज़ार नहीं करती हूँ कि कोई मुझे कहे कि मैडम ये समस्या है, तब मैं रेज़ करूँ। दिशा की बैठक हो, जिला परिषद की बैठक हो, सबसे मेजर समस्या मैंने बाहुबली मार्केट की उठाई है। बहुत ज़्यादा अतिक्रमण है वहाँ पे, रोड चौड़ीकरण नहीं है, रोड की स्थिति खराब है, जिस वजह से नाला निर्माण भी नहीं कर पा रहे हैं, जल जमाव की स्थिति बनती है। कैसे वो अतिक्रमण मुक्त हो और कैसे रोड चौड़ीकरण की जाए, उसके लिए मैं निरंतर यहाँ से लेकर पटना तक प्रयास कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं जिस तरह के आप कह रहे हैं कि शिलापट पे नाम तक देने को तैयार नहीं है, हाँ। तो कहीं ना कहीं पहले से ही ये नज़र में है कि किसी के हाइट राजनीति में न बढ़ जाए, इसलिए थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है। लोगों के कुछ जनप्रतिनिधि जो हैं अपोजिशन के, उनके चाहने से बिंदु गुलाब यादव का कद बढ़ना घटना नहीं है, जनता के हाथ में, जनता के 56 जिला परिषद मेंबर्स के हाथ में है। मैं इसलिए कह रही हूँ 56 जिला परिषद मेंबर्स, जो वोट मुझे जिला परिषद महोदय दिए हैं, आप उठा के उनके क्षेत्र की योजनाएं, उनकी राशि देख लीजिए, और जिन लोगों ने मुझे समर्थन किसी कारणवश नहीं दिया, आप उनके क्षेत्र की योजना, उनकी राशि उठा के देख लीजिए। बिंदु गुलाब ने 1 रुपये का फर्क दोनों के राशि वितरण में नहीं किया है, जबकि ऑन स्क्रीन में कह सकती हूँ बाकी जिलों में ये स्थिति नहीं है। 60-40 का रेशियो है। जो सिटिंग लोग हैं उनका काम 60%, जो अपोजिशन में उनका काम 40%। लेकिन बिंदु गुलाब का ये सूझबूझ था कि नहीं, मुझे पूरा ज़िला को लेके चलना है। वोटर देखिए बहुत आशा के साथ अपना जनप्रतिनिधि चुनता है जी। अब जनप्रतिनिधि जाके ज़िला लेवल की पॉलिटिक्स क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, वोटर्स को उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। ये मेरा उद्देश्य था कि हर घर तक विकास हो, हर घर तक काम हो। भले उन्होंने जिसको जिता के भेजा है वो सक्सेसफुल राजनीति नहीं कर पा रहा है जिला में, वो उसके लिए वापस मैदान में जाएगा तो उसको परिणाम मिल जाएगा, उसको परिणाम मिलेगा। लेकिन मेरा वोटर जो है मास लेवल का, वो भुगतना नहीं चाहिए। जाति धर्म से ऊपर, सारे समाज से ऊपर, मैंने हर जगह 2100 प्रखंड में मैंने पूरा काम किया है, और यही जनता का आशीर्वाद है कि मैं बोल्डली आज बैठी हूँ। मेरे भाई मुकेश सहनी जी मेरे लिए सोचे कि हाँ मुझे बिंदु को लड़ाना है, मैदान में लाना है, नहीं तो वीआईपी से बहुत प्रत्याशी यहाँ पे थे उनके पास ऑप्शन पिक करने के लिए। लेकिन मेरी काज देखिए, या मेरा सोच विचार, मेरा लोगों को देखने का तरीका, ये चीज़ मुझे लगता है मुकेश जी कहीं ना कहीं जानते हैं कि ये सबको लेके चलती है। इनको कास्ट फैक्टर नहीं है कि नहीं हम सिर्फ इसी जात के लिए काम करेंगे, इस जात के अलावा हम काम नहीं करेंगे। ऐसे बहुत नेता हैं जिला में, आप देखिएगा टैगलाइन लगा है, वो इसी जाति का काम करेंगे, दूसरे जाति का काम नहीं करेंगे। लेकिन मुझे तो एनडीए के लोग भी कहते हैं कि आपका विचारधारा, आपका काम करने का तरीका लगता ही नहीं है कि आप महागठबंधन से हैं, आप एक समर्पित, सिर्फ मुझे लगा आप सिर्फ यादव समाज के हैं तो सिर्फ यादव समाज प्रिय है आपका। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है। जो लोग मेरे लिए करते हैं, जो लोग मेरे लिए नहीं भी करते हैं, मेरा सोच लंबा है, क्योंकि मैं राजनीति में बहुत सैक्रिफाइस करके आई हूँ। तो मैम कहीं ना कहीं अभी पहला ही आपने शुरू किया, एक अच्छा पद मिला आपको, जिला के लिए काम कर रही थी, अब एक नए तरफ में जा रहे हैं। मालिक करे कि आपका पूरा सेटिस्फाइड हो जाए, आपको टिकट मिली और आपको क्लियर आप ही के सीट हो, तो क्या लगता है कि इस दोनों में मेहनत में कैसे, क्या मतलब लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा सा दोनों थोड़ा डिफरेंट है दोनों सीट? नहीं, मेहनत उनको करनी पड़ती है ज़्यादा जो कभी क्षेत्र उतरे नहीं है। अब देखिएगा, मैं तो 4 साल से देख रही हूँ, ज़िला में कृषि मीटिंग से लेके, दिशा की मीटिंग से लेके, जिला परिषद की मीटिंग से लेके, विकास मद की मीटिंग हो, मंत्री महोदय आके समीक्षा कर रही हैं, बाढ़ की मीटिंग हो, आप फोटोज़ उठा के मीडिया देख ले मेरे फेसबुक आईडी से भी और प्रशासन के आईडी से भी, कितने जनप्रतिनिधि बैठ के वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को। हम हैं, एक मीटिंग मैंने नहीं छोड़ा है, क्योंकि मुझे पता है मैं अपनी आवाज़ वहाँ पे उठा के जनता की समस्याओं का समाधान ला सकती हूँ। तो मेरे जैसे लोगों को दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैंने हमेशा काम किया, हमेशा लोगों के बीच घूमी हूँ। जो लोग कभी आए ही नहीं लोगों के बीच, पटना दिल्ली में एसी में एकदम चिल रिलैक्स्ड बैठे हैं, मानसून सीज़न, समर सीज़न, वेकेशन मना रहे हैं, वो लोग जब आएंगे तो उनको लगेगा धूल मिट्टी के बीच कहाँ, कितना मेहनत करना होगा। मैंने तो मेरा हेल्थ सैक्रिफाइस कर दिया राजनीति में आके। जो लोग मुझे पहले दिन देखे होंगे और जो मेरा आज का स्थिति है, मेरा हेल्थ हो, मेरा मेंटल पीस हो, मैंने सब राजनीति में दे दिया। आज मैं कहती भी हूँ कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस वाला पद था, पुराना जो एक था टैग लगा जिला परिषद पे, विवादित पिछला टर्म हो गया था, विकास का काम नहीं हो पाया। कोई नहीं कह सकता है कि बिंदु के रीजन में काम नहीं हो पाया, बिंदु के रीजन में बोर्ड नहीं लगा विकास का। सिर्फ फाइल पे ही नहीं, जो लोग कहते थे कि पुराने
टर्म्स में फाइल पे योजनाएं होती थी, मैंने धरातल पे योजना करके दिखाई है। मैंने इंश्योर किया है कि हर एक पार्षद को उसका मान सम्मान मिले। मैंने इंश्योर किया है एक 9 to 5 का जो ऑफिस होता है, मंडे टू सैटरडे मैंने ऑफिस किया है 9 to 5, और मैंने पूरा शाम से लेकर रात तक, मैं घर कभी भी सनसेट में नहीं आई हूँ। मेरा टीम, हम लोग रात के अंधेरे में घर आते हैं, अंधेरे में घर आते, मतलब इतना हम लोग ऑक्यूपाइड रहते हैं। सुबह अगर मैं फुलपराज शुरू करती हूँ तो बहुत दिन मेरे हफ्ते में ऐसे जाते हैं कि मेरी रात मधवापुर हरलाखी से लौटते समय होती है। एक कोने से जिला के दूसरे कोने तक मैं दौड़ती हूँ जी, 82-83 किलोमीटर का। तो मुझे दिक्कत किसी विधानसभा में एकाएक लोग कहेंगे, जो प्रत्याशी हैं जो कभी आया नहीं है उनका विरोध हो रहा है, उनको जनता देखी है। बिंदु के लिए तो जनता जानती है कि व्हाट्सएप भी कर देंगे तो दीदी आ जाती है, दीदी आ जाती है, ये पूजा है दीदी आ जाए। हम व्हाट्सएप पे भी चले जाते हैं, हम किसी को परेशान नहीं करते हैं कि आप कष्ट करके मेरे पास इनविटेशन लेके आइए तब मैं आऊँगी। मैं विदाउट इनविटेशन भी बहुत इजीली मार्केट में कहाँ से भी फ़ोन आ जाए मैं अपने पैर वहाँ पे रख देती हूँ। वो टफ नहीं है मेरे लिए, तो उनके लिए टफ है, मेरे लिए टफ नहीं। मेरे लिए टफ। तो आप देख रहे थे, इस वक्त में हम बात कर रहे थे बिंदु गुलाब यादव जी से, जिनको कि लगातार हमने आपको दिखाया है इन 4 वर्षों में कि इनका जब कोई भी पहुंचा है तो दुकान की ओपनिंग में सबसे ज़्यादा हमसे मुलाकात हुई है। तो चाहे वो छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा शॉप क्यों ना हो, अगर किसी ने खोला है और एक कॉल किया है तो ये रहती हैं और जाती हैं सब में। आज तक ये नहीं देखा मैंने कि इसमें नहीं जाना या इसमें नहीं जाना। बड़ी अच्छी स्वभाव और हर चीज़ से लेते हुए राजनीति में एक नई कार्यरत, एक कहें कि अपना पूरा करियर समर्पित, और राजनीति में बहुत आगे जाने की, चूँकि एज भी बहुत बचा हुआ है, अभी शुरुआती वक्त है, तो काफ़ी बढ़िया करते हुए जा रही है। देखना ये होगा कि क्या इनका सीट जो है वो इनके नाम से क्लियर होती है, क्या कुछ होता है, क्योंकि बहुत बड़ा पेच फंसा हुआ है। देखना होगा, बहुत सारी बातें। जी, लास्ट बात क्या कहना चाहेंगे मेरा? आपके चैनल के माध्यम से छठ पर्व आ रहा है, आपके चैनल के माध्यम से सभी को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठी मैया हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखें, और मेरे हित में भी जनता डिसाइड करे कि बिंदु गुलाब को वो कहाँ देखते हैं, कैसे देखते हैं, क्योंकि मेरा 4 साल का जो काज है जनता ने देखा है और जनता को पता है। जनता मेरी समीक्षा करेगा कि बिंदु गुलाब यादव को वो कहाँ पे स्टैंड करवाते हैं। स्टैंड कर। तो फिलहाल लगता है कि बहुत सारे हमने सवाल किया जिसके आपको जवाब मिले। जैसे ही क्लियर हो जाती है कि मैम ही वहाँ से लड़ेंगी तो फिर एक बार हम इंटरव्यू भी करेंगे, और बाकी भी जब वो फील्ड में रहेंगी तो कई बार आप लोगों को इनसे मुलाकात कराएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। उम्मीद करता हूँ खबर अच्छी लगी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें। खासतौर से बाबूबरी साइड से आप हैं तो हर घर तक इसको सेंड करें। फिलहाल इसमें इतना ही। उम्मीद करता हूँ खबर अच्छी लगे, ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।